नमस्कार, मैं नितिन कुमार राधे कृष्णा यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि दुर्गा पूजा समाप्त होने के साथ ही आश्विन महीना भी समाप्त हो गया और अब कार्तिक मास के प्रारंभ में कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को आज करवा चौथ का व्रत किया जा रहा है। सभी स्त्रियों के द्वारा यह व्रत किया जाता है अपने पति के लंबे उम्र के लिए और उन्हें मैंने कहने का अर्थ है कि सातों जन्म पाने के लिए इस व्रत को किया जाता है। यह व्रत जो होता है, इस व्रत में श्री गणेश जी की पूजा होती है, क्योंकि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी गणेश संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। करवा चौथ का व्रत इसी दिन किया जाता है और इस व्रत में महिलाएं दिन भर के उपवास रहती हैं। इस व्रत को चांद के देखने के उपरांत अपने पति का मुख देखकर इस व्रत को पूर्ण करती हैं। उसके उपरांत रात्रि में भोजन भाव करते हैं। इस व्रत की महिमा बहुत ही पुरानी है। श्री कृष्ण जी इस महिमा को बताते हैं। जब द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर जुआ में हार चुके थे, उसके उपरांत जब वह वानप्रस्थ में माने कि 12 वर्ष के वनवास के लिए जा चुके थे, तो उसी वनवास के क्रम में युधिष्ठिर और उनके पांचों भाई और उनकी पत्नी जो इस व्रत में गई हुई थी, वनवास में गई होती, वहीं भगवान श्री कृष्ण से इस व्रत के बारे में पूछती हैं। मन कहती हैं कि हमारे कष्ट का निवारण हो माधव, ऐसा कोई व्रत हमें बताइए। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण इसी व्रत के बारे में बताते हैं। इस व्रत को साझा रूप से दो देवताओं के लिए किया जाता है। इसमें दो देवताओं को, जैसे कहने का अर्थ है गणेश चतुर्थी होने के कारण श्री गणेश की पूजा होती है। गणेश जी ऐसे भी देवताओं के अग्रज माने जाते हैं, क्योंकि जब शिव पार्वती का विवाह जिस समय हुआ, उस समय भी श्री गणेश जी की पूजा की गई और उनके पूजा के उपरांत ही श्री गणेश जी के पूजा के उपरांत ही भगवान श्री भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह हुआ। तो कहने का अर्थ है कि देवताओं के मुखिया गणेश जी कहे जाते हैं। इसलिए किसी भी शुभ कार्य को करने से पूर्व भगवान गणेश की प्रथम पूजा होती है और उनको प्रथम पूजा का अधिकार दिया गया है। इसकी भी एक कथा, रोचक कथा है, मैं आगे आपको बताऊंगा। जैसा कि उसके बाद चंद्रदेव की ही आराधना इस कथा में होती है। चंद्रदेव को चौठी के चांद, जैसे कि शुक्ल कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को जब चांद आसमान में 4 घड़ी विलंब से उगता है, तो स्त्रियां बेसब्री से, कहने का अर्थ है कि बेसब्री से चांद की उगने का मतलब कि आसमान में आने का आवाज देखते हैं, चांद को उदित होने का आवाज देखती हैं। उसके उदित होने पर ही यह व्रत का पारायण किया जाता है। और ये जो महिलाएं देख रही हैं, जो इस व्रत को कर रही हैं, ये हमारे ही घर की महिलाएं हैं। इसमें हमारी चाची और 2 बहनें हमारी हैं और हमारी धर्मपत्नी भी हैं। तो उन सब ने मिलकर इस व्रत को किया था और
कहने का अर्थ है कि यह व्रत की जो महिमा है उसमें मैंने कहा भगवान श्री कृष्ण से द्रौपदी जब पूछती है वानप्रस्थ के आश्रम में कि जो हमारा ये कष्ट है यह कैसे दूर होगा, हमारे पति को फिर से हमारा राज्य और सब जो उनके सुख सुविधाओं के साधन थे वह कैसे मिलेंगे। इसके लिए तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि इसके लिए तुम्हें करवा चौथ का व्रत करना पड़ेगा। उसकी विधि बताते हैं कि करवा चौथ किस प्रकार से किया जाता है, उसकी कथा बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं उन्हें इस कथा के बारे में कि इसके उपरांत उस कथा में ये भी बताते हैं कि इनसे पहले यह व्रत किसने किया था और उनकी कैसे कैसे विपत्ति हुई थी। तो उसी व्रत को उस समय के बाद से महिलाएं करती आ रही हैं। महिलाएं इस व्रत को करती हैं जिसका विधि विधान आपको मैंने पहले भी बताया कि तृतीया को सुबह में देख रही है डायरेक्ट प्रसारण सभी महिलाओं के उनके सास द्वारा या उनकी बड़ी बहन या उनकी जेठानी द्वारा कुछ फल फ्रूट उनका सुबह में 3 बजे के आसपास खाने के लिए दिया जाता है। उसके उपरांत सूर्य उदय के बाद वो लोग कुछ भी नहीं खाती हैं दिन भर। इसी व्रत के पूर्ण करने की सारी व्यवस्थाएं की जाते हैं। उसमें कुछ पकवान भी बनाए जाते हैं और कुछ और सामग्रियां लगती हैं, उन सबको बनाया जाता है। उसके उपरांत इस व्रत को करने के लिए ये सब जो व्यवस्थाएं हैं ये किए जाते हैं। उसके बाद कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी मतलब चौथे दिवस में चांद आकाश में उदित होता है, तो उसको देखकर इस व्रत को किया जाता है। चांद को देखने के उपरांत ही इस व्रत का पारायण किया जाता है और सारी स्त्रियां मंगल गीत गाते हुए इस व्रत को करती हैं। उनके पूरे कहने का ये आसपास की सारी महिलाएं एक जगह हो जाती हैं, उससे मिलकर इस व्रत को किया जाता है ताकि उनमें जो होते हैं उन सब के साथ मिलजुल कर किया जाता है। इसी और भी कथाएं हैं, इसमें कथा है जैसे राजा बलि के विषय में भी युधिष्ठिर एक बार पूछते हैं तो राजा बलि की भी कथा बताते हैं भगवान कि राजा बलि ने 100 यज्ञ के बारे में बताया था। बताते हैं कि राजा बलि 100 यज्ञ का आयोजन करते हैं जिसमें से 99 यज्ञ पूर्ण हो जाता है। तो देवराज इंद्र को इसकी चिंता हो जाती है कि 100 यज्ञ पूर्ण होते ही उनका स्वर्ग राजा बलि का हो जाएगा, तो वो स्वर्ग से पतित हो जाएंगे, स्वर्ग से बाहर कर दिए जाएंगे। तो इस पर राधे राधे क्षमा कीजिएगा, मैं इसकी कथा कहने में इतना व्याकुल हो गया, मतलब हो गया कि राधे राधे कहना भूल गया। तो हम आप लोगों से नम्र निवेदन है कि कथा सुनते समय श्री राधा कृष्ण जी के का स्मरण करके इस कथा को श्रवण करें। कथा में श्री भगवान श्री कृष्ण की भी के ही द्वारा कही गई यह कथा द्रौपदी को है। तो राजा बलि जब इस बारे में यज्ञ का गुरु शुक्राचार्य के द्वारा उनका 100 यज्ञ पूर्ण होने वाला होता है, तब राजा बलि के भय से देवराज इंद्र अपने सभी देवताओं के साथ भगवान श्री हरि विष्णु के पास जाते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि यदि राजा बलि का 100 यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो फिर हम लोग वो सबसे पहले स्वर्ग पर ही चढ़ाई करेगा, ऐसा कहते हैं। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री हरि कहते हैं कि ठीक है, मैं आपके उद्धार के लिए
बटुक रूप में जाऊंगा और वामन रूप में अवतरित होऊंगा। ब्राह्मण ऋषि कश्यप के यहाँ ब्राह्मण बनकर अवतरित होते हैं और राजा यज्ञ बलि के यज्ञ में जाकर 3 पग भूमि मांगते हैं। तो इस प्रकार से कथा तो आप लोगों को पता ही है कि राजा बलि उसके बाद भगवान शुक्राचार्य जो असुर गुरु थे उनका आँख में भगवान के द्वारा उसी जगह फोड़ा जाता है। उसके बाद वह एक आँख से काने हो जाते हैं। तो फिर राजा बलि भगवान को 3 पग भूमि दान करते हैं। उसमें उनका सारा चीज़ चला जाता है। तो वह सब लेकर स्वर्गाधिपति इंद्र को वापस कर देते हैं और राजा बलि को कहते हैं कि तुम अपने परिवार समेत पाताल चले जाओ, वहीं तुम्हारा निवास स्थान है। राजा बलि असुर कुल में पैदा हुए थे। हिरण्याकश्यप के परपौत्र थे और प्रहलाद के पुत्र थे और राजा ये विरोचन के पुत्र थे, बलि थे। प्रहलाद के पुत्र विरोचन थे, विरोचन के पुत्र बलि थे। तो वह अपने दादा के संगत में गए थे। तो वह एक धर्मात्मा राजा थे। वह थे जाति के असुर परंतु वह एक धर्मात्मा थे। तो भगवान श्री हरि जब उनसे सारा चीज ले लेते हैं तो कहते हैं कि मानो वत्स तुमने यह जानते हुए कि मैं भगवान श्री हरि हूँ, फिर भी तुमने हमें अपना दान दिया और हमें कृतार्थ किया, अपने वचन से नहीं दिए। सो अब तुम वरदान स्वरूप हमसे जो भी मांगना चाहते हो। तो कहते हैं ठीक है प्रभु, आप ऐसा कीजिए कि आप वरदान स्वरूप हमारे साथ चलिए, आप भी हमारे साथ पाताल में रहिएगा, वहीं हमारे साथ रहिएगा। तो कहते हैं ठीक है। भगवान जब आशीर्वाद दे देते हैं तो कहते हैं ठीक है आपके साथ चलेंगे। तो इस कथा को भी ब्राह्मणों द्वारा इसमें सुनाया जाता है कि राजा बलि माता लक्ष्मी पर जो विपत्ति आती है उसके बाद जो ये कथाएं पूर्ण की जाती हैं इसके बारे में बताया जाता है। अजीब तरह का मुख्य रूप से इनमें जो कथाएं इसी के साथ इसी दिन जैसे इस इलाके में करवा चौथ का व्रत किया जाता है। कहीं इसे आहू अष्टमी के नाम मतलब आयु भी कहा जाता है और कई प्रकार से इसका व्रत हुआ जाता है। जैसे ये 4 दिन बाद जो होगी इसे आयु अष्टमी कहा जाता है। तो उस व्रत को भी इस प्रकार से किया जाता है। लेकिन वह व्रत जो होता है ना वह बच्चों के लिए किया जाता है, अपने संतान के लिए किया जाता है। तो इसी प्रकार का व्रत वह भी होता है। उसमें भी सूर्य मतलब चंद्र उदय के बाद ही मतलब व्रत का पारायण किया जाता है। तो इसी प्रकार की कथाएं हैं जिसे श्री कृष्ण भगवान सुनाते हैं। ऐसी छोटी छोटी और कई कथाएं वह सुनाते हैं द्रौपदी को। तो द्रौपदी भी इस प्रकार के व्रत करती हैं और इस व्रत को पूर्ण होने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण भगवान उन्हें वही सब मिलता है उन्हें जो वो चाहती हैं। उनका राजपाट महाभारत युद्ध के बाद मिलता है। तो आज की कथा में इतना ही। राधे राधे, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। यह व्रत हर महिलाओं के लिए उत्तम हो, यही आशा और विश्वास के साथ आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। फोटो नहीं है।